हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा श्वेत कुष्ठ। चरकाचार्य जी ने कुष्ठ रोगों में ही यानी त्वचा के रोगों में ही इनकी गणना की है। श्वेत कुष्ठ इस नाम से ही पता लग जाता है कि श्वेत यानी सफ़ेद, वाइट। जब स्किन का कलर वाइट हो जाता है या वाइट पैच ऐसा स्किन के ऊपर आ जाता है तो उसे चरकाचार्य जी ने श्वेत कुष्ठ कहा है। यह चिरकालीन व्याधि है, इसमें कोई वेदना नहीं होती, लेकिन जो नॉर्मल का जो स्किन कलर है वह चेंज हो जाता है और कंप्लीट चेंज नहीं होता तो पैच वर्क में छोटे छोटे पैच अपने बॉडी पे कहीं कहीं, कभी फेस में, कभी हाथों पे, कभी पैरों पे, कभी अंगूठे पे, कभी आईलिड्स पे, कभी लिप्स पे, तो कभी पीठ पे, तो कभी ऐसे छोटे छोटे स्पॉट शुरुआत में तैयार होते हैं और वो दिन ब दिन चींटी की चाल से बढ़ते रहते हैं। दिन ब दिन बोलने से ये बेटर है कि उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर उसकी स्पीड पता नहीं होती और धीरे धीरे कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि वो पैच बढ़ रहा है, बड़ा होते जा रहा है। पास में अगर छोटे छोटे 2-3 पैच है तो वो बड़े होते होते एक जगह हो जाते हैं और एक बड़ा स्पॉट तैयार हो जाता है। उसे श्वेत कुष्ठ कहते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में शरीर के ऊपर ऐसे सफ़ेद दाग आना अच्छा नहीं माना जाता। इसका विशेषतः मुख्य कारण तो बताया है कि अहित आहार विहार, लेकिन श्वेत कुष्ठ का विशेष आहार यह बताया कि जो विरुद्ध अन्न है वो सेवन करने से, जैसे दूध और मछली की सब्जी खा लिए और इमीडिएट अगर दूध का प्राशन किए तो श्वेत कुष्ठ यानी सफ़ेद दाग आते हैं, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। इसलिए दूध की कोई चीज़ें जिस दिन लेना हो उस दिन फिश नहीं खाते, या फिश जिस दिन खा गए उस दिन दूध की चीज़ें नहीं लेते, ऐसा अपने शास्त्र में लिखा हुआ है। ये चिरकालीन व्याधि है और यह व्याधि समाज में अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि ये व्याधि पसरने वाली है नहीं। ना ही इसमें कोई वेदना होती है, ना ही इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, ना ही एक व्याधि एक से दूसरी की तरफ पसरने वाली है। लेकिन यह एक याप्य व्याधि है, कठिन व्याधि है। दुरुस्त होने के लिए भी कई ऐसे प्रयास बताया है। स्पेशली मॉडर्न साइंस के हिसाब से डिफिशियंसी ऑफ मेलेनाइन यानी मेलेनाइन जो तत्व होता है स्किन के अंदर, उसकी डिफिशियंसी के कारण ये श्वेत कुष्ठ तैयार होता है, ऐसा बोला गया है। इसमें बहुत बार अपने आयुर्वेद में भी कुछ औषधि युक्त तेलों का लेपन बताया है। खदीर जैसे औषधियों का क्वाथ करके पीने के लिए भी बताया है। अपने स्किन के अंदर मेलेनाइन का बढ़ जाना, उसके लिए सूरज की किरणों का सेवन करना यानी आतप सेवा। सूरज की जो कौली कौली धूप है वो स्किन के ऊपर लगने से भी मेलेनाइन की पूर्तता होती है और उसमें वो चेंजेस आते हैं, ऐसा भी चरकाचार्य जी ने कहा है। इसमें वमन विरेचन के साथ ही रक्त मोक्षण भी एक ट्रीटमेंट बताई है। जलाउका के द्वारा उस स्पॉट वाले ठिकान में अगर जलाउका लगाया जाए तो वह रक्ताभिसरण बढ़ेगा और स्किन के कलर में निश्चित ही चेंज आएगी। चरकाचार्य जी ने श्वेत कुष्ठ बताते हुए विशेषतः यह रक्त का दोष है, ऐसा बोला है।
तीनों दोष यहाँ कुपेत तो होते ही है, लेकिन रक्त इस दोष का यहाँ सानिध्य ज़्यादा होता है और रक्त की विकृति के कारण इसमें इस टाइप से कलर चेंजेस आते हैं। बचपन में अगर जैसे एज के 4 साल, 3 साल या 2 साल या 5 साल के अंदर जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनकी वृद्धि होने वाली है 4-5 साल, 6 साल के जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में है, उनको अगर पैच दिख गया, ऐसा वाइट पैच अगर दिख गया है और वहीं से अपनी ट्रीटमेंट चालू कर दिए, तो निश्चित ही 10, 12, 15 साल के अंदर यानी 8-10 साल के अंदर वह कम भी हो जाता है। 99% वहाँ कम हो जाता है। जहाँ वाइट पैच है वहाँ ब्लैक पैच आना चालू हो जाता है और काफ़ी सालों तक वो ठीक भी रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर पे 15 साल या 20 साल के बाद में अगर वो पैच आ गए हैं और छोटे छोटे पैच अगर एक जगह आ गए और वो मिक्स होके बड़े पैच बन गए, तो उनको दुरुस्त होना भी बहुत कठिन बोला गया है। कई ट्रीटमेंट करने के बाद, चाहे आतप सेवा हो, चाहे जलोकाचारण हो, चाहे वमन विरेचन हो या खदीर क्वाथ जैसे मनशिला लेप हो, ऐसे इत्यादि द्रव्यों का प्रयोग करने के बाद में भी अगर यह पैच कम नहीं होता है तो बहुत ही कठिन होता है। जैसे जैसे वार्धक्य अवस्था आती है, यह पैच इतने बड़े हो जाते हैं कि सारा शरीर ही सफ़ेद दिखने लग जाता है। यह कठिन व्याधि में से एक है। तो चरकाचार्य जी ने अदर जो कुष्ठ है उससे इनका अगर सापेक्ष निदान किया जाए तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। यह बहुत चींटी की चाल से यानी बहुत देर बाद पसरने वाला रोग है। इसमें वेदना नहीं होती। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। जनरली यहाँ हेरिडिटरी भी पाया जाता है। बहुत बार अपने पूर्वजों को या अपने वंशज में किसी को है तो अपने को भी आने के या अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह ट्रीटमेंट चरकाचार्य जी ने बताया है कि मनशिल है, खदीर है, इस टाइप से जो मेलेनाइन को स्किन के अंदर बढ़ा सकने वाले जो रोग है, जो तत्व है, जो द्रव्य है, उस द्रव्यों का सेवन करना आदि का वमन विरेचन के साथ बताया है। आगे में इसके बारे में आधुनिक साइंस ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किए हैं, लेकिन सफलता बहुत कम पाई गई है। मैंने जब ये भी बताया कि जनरली 2, 3 साल, 4 साल के बच्चों में अगर यह पाया जाए और बहुत जल्दी अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो 10-15 साल के होते तक वहाँ कम भी हो जाता है। ऐसे बहुत बार मैंने भी पाया है। मैंने भी ऐसे कई रुग्णों को ट्रीटमेंट दिया है और उनका 99% काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। लेकिन ये उतना ही कठिन कठिन रोग है कि उम्र के 30-35 साल के बाद अगर ये बढ़ते रहता है तो उसे कंट्रोल में लाना भी बहुत कठिन बात है। धन्यवाद।